चलिए दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है विद्या क्लास में। देखिए, विद्या क्लासेस आप लोग के लिए लाया है फ्री कोचिंग की सुविधा है। दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर, दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक, मतलब 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक 9th और 10th की पढ़ाई फ्री चलेगी। फ्री एवं फ्री, समझे? इसमें आपको कोई फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक फी देना पड़ेगा, मतलब जो टेस्ट होगा मंथली, क्या चीज़? टेस्ट, उसमें आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक आपको 9th और 10th, कौन कौन सा बोर्ड? बिहार बोर्ड हो एंड या और सीबीएसई बोर्ड हो। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड डजेंट मैटर, आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कितना पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी गारंटी रहेगी शर्त मानने पर कि आपको 10th में एटलीस्ट 60 to 65% नंबर दिलवाएं। 60 to 65% नंबर आपको दिलवाएं 10th में। मतलब मेरा मकसद है कि आपको इन 2 महीना में 10th की परीक्षा के लिए प्रतिपल रूप से आपको क्या कर देना, तैयार कर देना कि आप अगर एग्जाम में जाएं एटलीस्ट आप फर्स्ट डिवीजन हो करके आए, ठीक है। चलिए, और ये बात अगर अच्छा लगा हो आपको समझने में तो याद रखिएगा, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, बीएसई मतलब बिहार बोर्ड और सीबीएसई, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 2 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 9th और 10th, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाएं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका गणपत गज हो गया, उसके बाद गद्दी हो गया, उल्लास हो गया, सिमराई हो गया, राघोपुर हो गया, जो भी बगल अगल के बच्चे हैं, ताकि हमसे जुड़ सकें, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग से सख्त निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि बच्चे अधिक से अधिक लाभ उठा सके, ठीक है, और अपना मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, दोस्तों, तो फिर से आप लोग का विद्या क्लास में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, जो हम लोग सभी एग्जाम में देखते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन का डिफिकल्टी डिसाइड करता है आपका किस लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं आज हम लोग पहले भी पढ़े थे, आज फिर से नई शुरुआत करते हैं क्योंकि छठ और दीपावली का है, तो बीच में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज शुरू करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को छठ की हार्दिक बधाई, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे से छठ करें और फटाका वटाका थोड़ा जो है सही से जलाएं, ठीक है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाएं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग छठ के शुभ अवसर पर ही पढ़ लेते हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? सरलीकरण। क्या बोलते हैं इसको? सरलीकरण, है ना। तो याद रखिएगा कि इसमें हम लोग सरलीकरण पढ़ते हैं और क्या बोलें कि इस पर वो एग्जाम पर डिपेंड करता है आपका कि मतलब कि किस लेवल का एग्जाम है, तो उस तरह से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग का कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका कुछ रूल रेगुलेशन है, जैसे कि आपका भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास, भी का मतलब क्या होता है? भी को हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्टक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक।
रेखा कोष्टक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में आपको इसको कहते हैं विनकुलम। वेनिकुलम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वेनिकुलम कहते हैं, मतलब रेखा कोष्टक कहते हैं। और डी का मतलब तो जानते करते हैं, डी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है आपका? ब्रैकेट होता है। डी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब क्या था? एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है ऐड, है ना। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, है ना। तो इसका हिंदी जानते हैं, भाग होता है, इसका हिंदी गुना होता है, ठीक है। और इसका मतलब जोड़ होता है ना। और इसका मतलब घटाव होता है, इसका मतलब कोष्टक होता है, या कोष्ट कहिए, ब्रैकेट का मतलब कोष्ट होता है, ऑफ का मतलब जानते हैं का होता है। क्या होता है? का होता है। क्या होता है? तो का होता है, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ रूल रेगुलेशन, जैसे इसमें आपसे क्वेश्चन किस किस चीज पे पूछेगा? वर्ग पे पूछ सकता है, घनमूल पर पूछ सकता है ना। और उसके बाद आपसे मतलब कोई बड़ा कोई लंबा कैलकुलेशन दे देगा, ठीक ना। जैसे आपको मतलब जैसे दे देगा कि मतलब क्वेश्चन दे देगा कि मतलब 2 + 1 अपॉन 1 होल 1/2 प्लस 2 -1 और रेखा ब्रैकेट, ये दे देगा आपको, मतलब रेखा कोष्टक, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। +2 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 + 1/2 + 1 मतलब 3/2 लिखेंगे। इधर 2 में से 1 गया तो क्या लिखेंगे? प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे कितना होगा? 4 + 3 प्लस इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 2 9, 9/2 मतलब ये कितना होगा? 4.1/2 आपका क्या होगा? आंसर होगा, समझे। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद घनमूल, वर्गमूल, ये सब पे भी क्वेश्चन पूछेगा, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए कुछ वर्गमूल पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें कुछ फॉर्मूला सब भी है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले कुछ फार्मूला बता देते हैं, जैसे समझिए फार्मूला क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया कि a + b का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं a² + 2ab + b²। उसी तरह से दूसरा अगर आपसे पूछ दिया a - b का होल स्क्वायर, क्या लिखेगा? a² - 2ab और प्लस का b² लिखेगा कि नहीं। तीसरा अगर आपसे पूछ दिया a² - b², तो इसको क्या लिखेगा? a + b इंटू क्या लिखेगा? a - b। क्या लिखेगा? a² क्या लिखा है? a² - b², तो a + b इंटू a - b लिखिएगा, ठीक है, समझे। चलिए उसी तरह से आपका कुछ और फॉर्मूला भी आता है। जैसे मान लीजिए a + b का होल क्यूब पूछ दिया, तो क्या लिखेंगे? a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस का क्या हो जाएगा? b³, ठीक है, समझे। उसी तरह से आपका और कुछ फैक्टराइज वाला फॉर्मूला आता है। जैसे आपसे पूछेगा a³ + b³ का फॉर्मूला बताओ, तो इसको लिखते हैं a + b इंटू लिखते हैं a² - ab और प्लस का b²। ये आपका फैक्टराइज का फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि a³ और -b³ का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं a - b और इंटू लिखते हैं a² + ab और प्लस का b², ठीक है। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, समझे। ये सब आपका क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका एग्जाम इसी में क्वेश्चन देगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला लिख लीजिए जो बार बार देता है आपका, क्या देता है फॉर्मूला?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या देता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर लिख के देता है आपका क्या, बराबर लिख के देता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और जगह तो है, चलिए इस फॉर्मूला को बाद में देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट में देख लेते हैं। तब तक इतना आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इतना आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए तो क्या समझ रहे थे, समझ रहे थे फार्मूला, कौन सा फार्मूला आपको दिया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या दिया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर लिखता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला। अब इसमें कंडीशन है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, जीरो। अब देखिए ये अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये सारा जीरो, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा जीरो। यहाँ से क्या निकलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आप आपसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं ये सब याद रखने वाला चीज है, ये सब अभी जो बता रहे हैं ये सब याद रखिएगा। ठीक है, क्या, जैसे मान लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे में लिखा रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखा रहेगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है आपका ए माइनस बी। उसी तरह से नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, समझे, ये हो जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो इसका बराबर होता है आपका a प्लस 1/a, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, क्या होता है, अगर पूछेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तो लिखेंगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे। और इसी के बराबर और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसमें लिख देंगे प्लस 2, समझे, ये भी लिख सकते हैं, दिक्कत। चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला सब याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि a प्लस 1/a का होल क्यूब, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब पूछेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a प्लस 1/a, ये याद रखिएगा, क्या बोलेगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब बराबर लिखेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a इंटू a प्लस, मतलब 3 इंटू a प्लस 1/a, ये फॉर्मूला होता है, समझे। तो ये सब फॉर्मूला याद रखें। उसी तरह से इसमें माइनस का भी होगा, मतलब अगर लिखेंगे a माइनस 1/a का होल क्यूब तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, वो लिखना पड़ेगा a क्यूब माइनस 1/a का होल क्यूब, क्या लिखना पड़ेगा, a क्यूब माइनस 1/a का होल क्यूब, और यहाँ लिखना पड़ेगा हमको माइनस 3a माइनस 1/a, ये लिखना पड़ेगा आपको, समझे। तो ये सब इतना फॉर्मूला सब याद रखना। उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सही से दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो कमेंट कीजिए, है ना,
नहीं दिख रहा है तो आप अपना मोबाइल का पिक्सल बढ़ा लीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए, समझे, ठीक है। चलिए देखिए, हट जाते हैं। अब चलिए देखिए, स्क्वायर रूट तो लगभग सबको याद होता है। हम लोग कुछ क्यूब रूट्स मतलब घनमूल याद रखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा। जैसे अब देखिए इसका कितना होता है, जैसे 2195 कितना लिखा है 2195। अगर पूछेगा कि 2195 का घनमूल क्या होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 13 होगा। कितना होगा 13 होगा। उसी तरह से आपसे पूछेगा 3375 का घनमूल क्या होगा, इसका बोलते हैं 15 होगा। जैसे आपसे पूछता कि बताइए 1728 का घनमूल क्या होगा तो बोलते हैं 12। 1331 का क्या होता तो क्या बोलते हैं 11। उसी तरह से इन सब का भी याद रखना है। जैसे आपसे पूछेगा किसका 4900, किसका पूछेगा 4913 का, इसको क्या बोलेंगे 17, है ना। कितना दो का अंतर आ रहा है ना, दो का अंतर आ रहा है। अब आपसे पूछेगा 6859 का बताइए, इसका कितना होगा 19। कितना होगा 19 होगा। उसी तरह से 19। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 2700, ये कितना है लिखा 7, 2744 का बताइए, ये होगा 14 का। कितना 14 का होगा। उसी तरह आपसे पूछेगा 4096 का बताइए, ये होगा 16 का। किसका 16 का। उसी तरह से आपसे पूछेगा 5832 का बताइए, ये होगा 18 का। और इसको तो जानते करते हैं, सब जानता है, किसका 20 का, है ना। ये किसका है 20 का है। 12 का यहाँ है, 11 का यहाँ, समझे। ये सब क्या है आपका, क्या है क्वेश्चन, मतलब आपसे पूछेगा इतना का, मतलब याद है तो मारिए, नहीं है तो जाने दो, है ना। तो चलिए अब हम लोग कंसेप्ट जब देख लिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि 841 का वर्गमूल, क्या वर्गमूल कितना है 29 है। कितना है 29 है। 841 का वर्गमूल 29 है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताएं, बताएं रूट अंडर 0 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो पूछ रहा है कि रूट अंडर इतना का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, रूट अंडर 0.000 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, क्या लिखा है वर्गमूल, और पता है कि 841 का वर्ग कितना दिया है 29। तो हम लोग क्या करते हैं पेयर ढूंढते हैं। जैसे समझिए 1 2 3 4, इसका मतलब क्या होगा 29 तो होगा ही। कितना होगा 29, लेकिन 29 के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, है ना। 1 2, है ना। तो कितना हो गया, कितना हो गया, मतलब 2 डिजिट निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा ये 0 पॉइंट, मतलब 0.0029 इसका क्या होगा आंसर होगा। कितना होगा आपका आंसर होगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझे। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया है, क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया है, कि क्वेश्चन दिया है दूसरा कि 0.09 का वर्गमूल वर्गमूल क्या होगा, क्या है या क्या होगा। तो समझिए इसको क्या डालेंगे वर्ग में डालेंगे। कहाँ डालेंगे वर्ग में डालेंगे। 0.09 स्क्वायर है, रूट्स है, इसको कर लीजिए। कितना लिख सकते हैं 0.03 इंटू 0.03 लिख सकते हैं ना। दो पेयर मिल गया तो एक पेयर आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है कि नहीं, समझे दिक्कत। ऐसा क्लियर है, जिसको दिक्कत हो रहा है समझने में, है ना, कमेंट कीजिए, है ना।
कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। दिक्कत हो रहा है ना, तुमको दिख रहा है अंडर, देखो ठीक है। चलो देखो चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, 3 नंबर। चलिए जैसे क्वेश्चन लिखा है आपका रूट अंडर, क्या लिखा है, रूट अंडर 0.49 अपॉन क्या लिखा 0.25, उसके बाद लिखा आपका प्लस रूट अंडर 0.81 अपॉन लिखा है आपका 0.36, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोग को, आप लोग बनाइए। पहला ऑप्शन है ए नंबर, क्या लिखा है 7 होल 9/10, बी नंबर है आपका 2 होल 9/10, सी नंबर है आपका 9/10, डी नंबर है आपका 9 होल 9/10। ये लिखा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, हाँ सॉल्व करो। चलो नहीं आंसर गलत है, गलत आंसर बोल रहे हो, गलत। चलो देखो देखते हैं। ये लिखा है 49, 49 का रूट कितना निकलेगा 0.7, कितना निकलेगा 0.7, 25 का कितना निकलेगा 0.5 है ना, फिर प्लस इसका कितना निकलेगा 0.9, फिर उसका कितना निकलेगा 0.6, मतलब 0 लगा देते हैं सभी, है ना, क्या लगाते हैं 0.6। अब हमको पता है कि इसका पॉइंट बराबर है, उड़ा देते हैं उड़ा देते हैं उड़ा देते हैं, कितना हो जाएगा 7/5 और प्लस हो जाएगा 9/6, 5 और 6 का लग तो कितना होता है 30, 5 छक्के 30 तो 7 छक्का 42 प्लस 6 5 30 तो 9 पचे 45, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8/30, है ना, कितना हो गया 8/30। अब 30 से भाग देंगे, इसमें किससे भाग देंगे 30 से, कटने वाला है क्या, काट देते हैं 2 3 से, 3 का 3 और 3 से 3 दूना 6 3 दूना 7, तो कितना हो जाएगा 29/10, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 9/10। आंसर कितना हो जाएगा 2.9/10, 2.9/10 कहाँ है, समझ में आया, किसी को दिक्कत, देखो किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो देखो चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर का पूछता है क्या, वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बराबर क्या होगा, वर्गमूल बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन दे, चलिए ऑप्शन देते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 256, बी नंबर ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है, ऑप्शन इधर देते हैं, इधर नहीं इधर देते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 256, बी नंबर ऑप्शन है 200, सी नंबर ऑप्शन है 400, डी नंबर ऑप्शन है 144। इसका पूछता है कि इसका पूछता है वर्गमूल निकालिए, यही है, हाँ यही है। इसका ऑप्शन है 240, कितना है 240, ठीक है, निकाल देखते हैं कौन बताता आंसर। हाँ इस बार सही आया आंसर, चलो देखते हैं क्या लिखा है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े, क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहे तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी और इंटू क्या लिखते हैं ए माइनस बी, बस बैठा देंगे, क्या लिखेंगे 272 प्लस 128 इंटू 272 माइनस 128, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 इंटू इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 4 4 यहाँ 4 144 रूट। तो पता है दो मतलब 400 क्या लिख सकते हैं 20 गुना 20 और 144 को क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12, कोनो दिक्कतें नहीं है। तो कितना हो गया, इसका निकल गया 20 और इसका निकल गया 12, तो 12 गुना कितना होता है 24, 240। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी,
हाँ ठीक है, आनंद जो बोला था वो सही है, 240। समझ में आया? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का क्या रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संख्या के वर्गमूल, किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। क्वेश्चन समझ में आया? बोला कि किस संख्या का वर्गमूल 1/3 भाग इतना है, मतलब वो संख्या बताना है कि जिसका वर्गमूल निकालने पर ये आ जाए, मतलब ये संख्या आ जाए कटने पर 1/3। ऑप्शन है ए नंबर। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 0.0009, है? हाँ। बी नंबर ऑप्शन है 0.0001, 3 तो 5 6, तो 3 3 6 हो गया। हाँ, सी नंबर क्या है? 0.0009, एक और 0 है, 0 उसके बाद है 9। और डी नंबर क्या है? डी नंबर है नन ऑफ दिस। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? मतलब क्या बोला? किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग इतना होगा, मतलब 3 से किसको काट दे कि ये संख्या आ जाए और उसका वर्गमूल ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्गमूल आना चाहिए काटने पर। तो ठीक है, ये हो गया। समझ में आया? कौन? ये सी बोला गड़बड़ है, सी बोलने गड़बड़ है। चलो देखते हैं। तो क्या है? पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, मतलब 6 डिजिट वाला होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6.0। अगर हम इसको 1/3 से काट दें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और इसका रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना? 1/3 भाग, मतलब यहाँ 9 नहीं 3 आना चाहिए, तो ना 3 3 काटेंगे तो कितना आएगा? तो 3 3 कटेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? 0.001। इसका वर्गमूल आएगा, क्योंकि 3 और 3 6, तो कितना आएगा? 3 संख्या इधर आएगा। ये आंसर कौन होगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि 3 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। चलिए, समझ में आया है कि नहीं? चलिए, ये सब जब समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, ठीक है, तहे दिल से। क्योंकि आप लोग क्या कर दिया कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक फैले, लोग पढ़ सकें, है ना। जिस तरह लॉकडाउन में लोग पढ़ रहा था घर में मोबाइल पर, उसी तरह से, ठीक है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, और जो मतलब कि सबके लिए है, मतलब मान लीजिए जो कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, और जो मान लीजिए 8 7 8 9 में भी पढ़ रहा है उनके लिए भी है, और जो सीबीएसई का उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब उसका बढ़ के दिया हुआ बेसिक कंसेप्ट है। ये सब क्लियर होगा तो आगे अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।